हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज क्वेश्चन पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? दर्पण सूत्र। देखिए, सभी छात्रों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनके, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, सब पे क्या करना है? आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना। जो भी लिंक दी जाती है यूट्यूब की, उसको क्या करना है? सभी को शेयर करना है, ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यानी वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। ओके, आज अपन पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, ठीक है प्यारे बच्चों। दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? यानी किसी गोली दर्पण के लिए, काय के लिए प्यारे बच्चों? किसी गोली दर्पण। गोली दर्पण अपन ने पढ़े थे, दो होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, दर्पण फॉर्मूला यानी मिरर सूत्र, ठीक है। एनपी बोर्ड वालों के लिए बहुत मोस्ट है और यूपी बोर्ड के लिए भी मोस्ट है, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा आपको क्या करना है? पेन कॉपी लेके नोट करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? पेन कॉपी पे क्या करना है? ये नोट करना है, ठीक है। तभी आपको क्लियर होगा कैसे इसको हल करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा टॉपिक है और मक्खन होने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? वीडियो को पूरा देखना है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या करना है? सभी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं? दर्पण सूत्र क्या होता है? किसी गोली दर्पण के लिए, देखिए इसकी परिभाषा है, किसी गोली दर्पण के लिए किसी गोलीय दर्पण के लिए, किसी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u क्या होती है प्यारे बच्चों? वस्तु की दूरी क्या होती है? u। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? v। तथा फोकस दूरी f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। यह निम्न है, ठीक है प्यारे बच्चों। यह निम्न है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है? दर्पण सूत्र है। अगर परिभाषा आती है तो यही लिखना है आपको, ठीक है। दर्पण सूत्र बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वालों के लिए भी मोस्ट है, ठीक है। सभी को वीडियो क्या करना है? शेयर करना है और पूरा क्या करना है? नोट करना है। और मक्खन होने वाला है ये टॉपिक, ठीक है ना। बहुत अच्छा पूरा देखना है, ठीक है सभी को, और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ओके, देखिए परिभाषा क्या बताई दर्पण सूत्र की, यानी मिरर फॉर्मूला क्या होता है
किसी गोली दर्पण के लिए, गोली दर्पण आपको बताया था, यानी जिसका गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, लेकिन गोली दर्पण में अपन उत्तल और अवतल के लिए अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले दर्पण सूत्र पढ़ लें। किसी गोली दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों, हमेशा u होती है। जैसे मान लो ये दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो उसकी दूरी क्या होगी, u होगी, ठीक है। यानी किसी गोली दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। यह निम्न है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र। अब इसमें अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए और काय के लिए पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आज अपन अवतल के लिए सिद्ध करेंगे, ठीक है। नंबर 1, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन सा सिद्ध करेंगे, दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। पहले इसका चित्र बनाएंगे। क्या है अवतल दर्पण, आप लोग जानते हो अवतल दर्पण क्या होता है, जिसमें बाहरी पृष्ठ यानी उभरे हुए भाग पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें। उभरा हुआ जो भाग होता है उस पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और दबा हुआ जो भाग होता है वह परावर्तक हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना, ओके। यानी क्या कर दें, यानी जो दबा हुआ भाग है वह परावर्तक हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबके, क्लियर है, वीडियो चल रहा है, देखते हैं, ओके, ठीक है, चल रहा है, ओके। देखिए क्या होता है, ये मान लिया अपन ने, ये मान लिया कौन सा, अवतल दर्पण है, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन सा दर्पण है, अवतल, यानी ये मान लिया M और ये क्या मान लिया N, एक अवतल दर्पण है। ये क्या होती है, इसकी मुख्य अक्ष होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये होता है P ध्रुव होता है, ठीक है, मुख्य अक्ष है ये। अब क्या करते हैं, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत एक वस्तु रखते हैं AB। यहाँ पे क्या करेंगे, दर्पण के सामने एक वस्तु रखेंगे AB, क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, AB एक वस्तु रखेंगे, ठीक है। ये मान लिया A और ये मान लिया V, ठीक है। AB एक वस्तु रखी है दर्पण के सामने। अब A से चलने वाली प्रकाश की किरण कहां पहुंचेगी, दर्पण पे। ये मान लिया Q बिंदु है, कौन सा पॉइंट है, Q, ठीक है। और फोकस F से होकर चली जाएगी, कहां से होके जाएगी प्यारे बच्चों, फोकस F से होके जाएगी, कहां से होके जाएगी, ये मान लिया फोकस क्या है, F, ठीक है। और A से चलने वाली एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र C से होकर। ये मान लिया वक्रता केंद्र क्या है, C है, C से होकर जाएगी और फिर परावर्तित होकर वापस लौट जाएगी, ठीक है, आई और पुनः वापस लौट गई, ठीक है। अब जहां पे ये दोनों काटेंगी वहां पे बिंदु मान लें A', ठीक है। अब जो मुख्य अक्ष होती है उस पे एक अविलंब डाल देंगे A' और V', ये मान लिया V', और एक प्रकाश की किरण कहां पहुंचेगी, यहाँ पे आएगी R, मान लिया, ये क्या मान लिया, R, क्या है, R, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो ये होता है उससे काटते हुई निकल जाएगी, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसका डायग्राम, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, यानी भाषा क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, चित्र में MPN एक अवतल दर्पण है, MPN क्या मान लिया, चित्र में एक अवतल दर्पण है, ठीक है। P इसका ध्रुव है, P क्या इसका ध्रुव है, F क्या फोकस है, और C क्या वक्रता है
केंद्र है। ठीक है, जैसे उसमें भाषा लिखी थी दोनों में, उसी प्रकार से इसमें भाषा है। ठीक है, थोड़ी भाषा चेंज हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। देखिए क्या भाषा लिखेंगे, चित्र में एमपीएन एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, एफ क्या है फोकस है, सी क्या है वक्रता केंद्र है। ठीक है, पीसी मुख्य अक्ष है, पीसी क्या है मुख्य अक्ष है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत एबी एक वस्तु रखी है। एबी क्या रखी है, एक वस्तु। ए से चलने वाली प्रकाश की किरण कहां पहुंचती है, क्यू पर, और परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर चली जाती है। ठीक है, फिर ए से चलने वाली एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाती हुई यानी कहा दर्पण पे आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब ये दोनों किरणें जहां पे काटती है उसको मान लेते हैं ए डैश, क्या मान लेते हैं, ए डैश। ठीक है ना, और क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर ए डैश पर अविलंब डालते हैं, ए डैश डी डैश। ठीक है, जो वस्तु ए बी होती है, वस्तु क्या होती है प्यारे बच्चों, ए बी का प्रतिबिंब जाके कहां बनता है, ए डैश बी डैश पर बनता है। कहां पे बनता है प्यारे बच्चों, ए डैश बी डैश पर बनता है। एक अविलंब खींचते हैं यहाँ पे क्यू आर, एक अविलंब कौन सा खींचेंगे प्यारे बच्चों, क्यू आर खींचते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये अविलंब खींच दिया क्यू आर। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यानी भाषा क्या लिखी थी, चित्र में एमपीएन एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, एफ क्या फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत ए भी एक वस्तु रखी है, ए से चलने वाली प्रकाश की किरण क्यू पर पहुंचती है और क्यू से परावर्तित होकर एफ से होकर गुजर जाती है, और ए से चलने वाली एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाती हुई कहां पे पहुंचती है, दर्पण पर आपतित होती है और पुनः उसी दिशा में परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये अविलंब डाल लेंगे, तो ए बी का प्रतिबिंब जाके ए डैश बी डैश पर बनता है। ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समरूप त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे प्यारे बच्चों, समरूप त्रिभुज। एक त्रिभुज लेते हैं ये वाला ए डैश बी डैश, ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, एक त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेते हैं, क्यू आर एफ। कौन सा लेंगे, क्यू, ये वाला क्यू आर और एफ। ठीक है, ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज क्यू आर एफ समरूप त्रिभुज हैं। समरूप कैसे हैं, त्रिभुज हैं, त्रिभुज है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमेशा अनुपातिक होती हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो इस त्रिभुज का लेंगे अभिलंब, तो इसका भी बटे में क्या आएगा, अभिलंब आएगा। इसका आधार लेंगे तो इसका बटे में क्या आएगा, आधार आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके। यानी समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होती है, हमेशा अनुपातिक होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, क्या होती हैं, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमेशा अनुपातिक। जैसे इसकी भुजा ली ए डैश बी डैश, इसका अविलंब लिया यानी ए डैश बी डैश, इसका विलंब क्या होगा, क्यू आर, क्यू आर। इसका आधार लिया, आधार क्या है, वी डैश एफ, तो इसका आधार क्या होगा, एफ आर, एफ आर।
ठीक है, या RF लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? RF, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए इसका लिया अभिलंब A डैश B डैश, तो इसका भी क्या आएगा? अभिलंब। इसका लिया आधार, तो इसका भी क्या आएगा? आधार आएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? FB डैश, ऐसे देखो FB डैश। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए परंतु क्या होता है? QR काय के बराबर है? AB के, तो यहां पे लिख देंगे परंतु QR इक्वल टू AB। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या लिखेंगे? AB, तो क्या आ जाएगा? A डैश V डैश बटे AB इक्वल टू क्या आएगा? FV डैश बटे RF। समीकरण मान लेंगे 1। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबके? ओके, क्या करते हैं? त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? त्रिभुज A डैश B डैश F QRF। ये कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होती हैं प्यारे बच्चों? हमेशा अनुपातिक होती हैं, और अनुपातिक होती हैं तो इसकी भुजा ली अपन ने अभिलंब लिया, A डैश B डैश लंब लिया है, तो इसका भी बटे में क्या आएगा? QR आएगा, QR आ गया। इसका आधार लिया FB डैश, तो FB डैश। इसका आधार लिया RF, तो RF। ठीक है, अब देखिए AB काय के बराबर है? QR के बराबर है, तो परंतु क्या लिख दिया? QR बराबर AB, तो यहाँ पे क्या आ गया? AB। समीकरण कौन सा मान लिया प्यारे बच्चों? 1 मान लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, अब क्या करेंगे? समरूप त्रिभुज फिर लेंगे। त्रिभुज A डैश B डैश P, कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला लेंगे, A डैश B डैश P, ये P वाला, A डैश B डैश P। ठीक है, तथा त्रिभुज ABP, फिर ये वाला पूरा त्रिभुज आएगा, त्रिभुज ABP। समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब समरूप त्रिभुज होंगे तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होती हैं? हमेशा अनुपातिक होती हैं। कैसी होती हैं? अनुपातिक। यानी कौन कौन सा त्रिभुज लिया? A डैश B डैश P, और त्रिभुज लिया ABP, ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज। ठीक है, जैसे ही बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो इनकी भुजाएं कैसी हो जाएंगी? अनुपातिक होंगी। जैसे मान लिया इसकी भुजा ली A डैश B डैश, A डैश B डैश, तो बटे में इसकी कौन सी आएगी? AB बराबर। अब इसकी कौन सी आएगी? BP डैश। कौन सी आएगी? B डैश P, B डैश P, तो इसकी कौन सी आ जाएगी? BP। कौन सी आ जाएगी? BP। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण कौन सा होगा? 2। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पक्ष बराबर हैं। ये इस समीकरण के दोनों पक्ष कैसे? बराबर। तो ये दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, समझ में आ रहा है ना? कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, अब दोनों पक्ष कैसे हो गए? बराबर। तो ये दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो क्या होगा? FV डैश बटे RF बराबर B डैश P बटे BP। समीकरण मान लें 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, मान लो दर्पण का द्वारक क्या मान लिया? छोटा है, तो क्या होता है? RF होता है, जो RF होता है वो किसके बराबर होगा? PF के बराबर हो जाएगा। काय के बराबर होगा? PF के। ये R बिंदु है वो P के नजदीक होगा। कहां पर पहुंच जाएगा? P के नजदीक हो जाएगा। ठीक है, तो RF बराबर क्या होगा? PF। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यदि दर्पण का
दर्पण का द्वारक छोटा है तो RF बराबर PF, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? PF लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? तो क्या होगा, FV डैश बटे PF। ठीक है, इसकल टू क्या होगा, V डैश P बटे BP। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब यहां पे देखिए, ये निकालना है अपन को, ये वाली दूरी निकालनी है। ये वाली दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, B डैश P, B डैश P में से क्या करेंगे, BPF घटा दें तो ये दूरी बचेगी कि नहीं बचेगी? समझ में आ रहा है? यहां पे क्या लिख देंगे, देखिए B डैश P माइनस PF, ठीक है, बटे PF बराबर क्या आएगा, B डैश P और बटे BP। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ पा रहे हैं ना? यानी क्या किया, BF का मान निकालना है तो पूरी दूरी क्या है, B डैश P, इसमें से PF घटा दिया तो ये दूरी बचेगी कि नहीं बचेगी? अब क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, काय के अनुसार प्यारे बच्चों, चिन्ह परिपाटी के, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा, देखिए ये फोकस दूरी है, PF क्या है, फोकस दूरी, और B डैश P क्या है, यहां पे ये प्रतिबिंब बनना है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, V, तो B डैश P बराबर क्या होगा, माइनस के V। ठीक है, इधर चलेंगे दर्पण के तो दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, PF बराबर क्या होगा, माइनस F, और BP का मान क्या होगा, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, U होती है, U क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो BP बराबर माइनस के U। अब सब यहां पे वैल्यू रखिए तो क्या आ जाएगा, इसको समीकरण मान लें 4, समीकरण 4 से। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप समझ पा रहे होंगे, बहुत मक्खन है टॉपिक, एक बार रिपीट करेंगे फिर। ठीक है, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, B डैश P का मान माइनस V, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के F, PF। ठीक है, बटे PF का मान क्या है, PF का माइनस F, तो माइनस F इसकल टू B डैश P माइनस V, और बटे में क्या आएगा, BP डैश, वो BP माइनस के U, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दें। क्या कर दें प्यारे बच्चों, तिरछा गुणा कर दें। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? ओके, साफ कर दे ऊपर से। ठीक है, देखिए यहां पे क्या करेंगे, इसको हटा दें, हाँ बना रहने तो। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, इसका ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस के VU, ठीक है, U का गुणा कर रहे हैं, और फिर प्लस के UF। ठीक है, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस के क्या आएगा, VF। ठीक है, अब क्या करें, UVF का भाग देने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है सबके? ओके, तो क्या आएगा, माइनस के VU बटे UVF प्लस UF बटे UVF
इक्वल टू माइनस VF बटे UVF। अब देखिए UV से UV कट जाएगा, U से U, F से F कटेगा, UV से UV कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बचेगा माइनस 1/F प्लस 1/V और इक्वल टू माइनस 1/U। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको इधर लेके आते हैं और इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1/, इसको इधर लेके आइए, इसको उधर ले जाएंगे, तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। यही सिद्ध करना था, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, यही तो सिद्ध करना था, यानी 1/F क्या सिद्ध करना था, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यही क्या अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके, ओके। एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, दर्पण सूत्र लिखना है। दर्पण सूत्र क्या होता है, किसी गोली दर्पण के लिए वस्तु की दूरी क्या होती है U और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है V और फोकस दूरी क्या होती है F में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे अपन, अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। काय के लिए सिद्ध करेंगे, अवतल दर्पण के लिए। तो पहले इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी भाषा लिखेंगे। भाषा क्या बताई थी, चित्र में MPN एक अवतल दर्पण है, P इसका ध्रुव है, F क्या फोकस है, C वक्रता केंद्र है, PC मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत AB एक वस्तु रखी है, A से चलने वाले प्रकाश की किरण कहां पहुंचेगी, Q पर और परावर्तन के पश्चात F से होकर चली जाती है, और एक किरण A से चलने वाली वक्रता केंद्र C से होते हुए जाती है और दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जहां पे ये दोनों काटती हैं वहां पे मान लें A' होता है बिंदु, कहां पे काटती हैं, ये डैश पर ये दोनों काटती हैं। फिर क्या करते हैं, जो मुख्य अक्ष होती है उससे इस पे क्या डालते हैं, अविलंब डालते हैं। जो वस्तु AB होती है उसका प्रतिबिंब जाके कहां बनता है, A', B' पर बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप इतना समझ पाए होंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे समरूप त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुजों की ये नियम है, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हमेशा कैसी होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो देखिए कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज A', B', F तथा त्रिभुज लेंगे QR और F। समरूप त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होंगी, अनुपातिक होंगी। जैसे इसका अविलंब लिया है तो इसका क्या आएगा, अविलंब, तो A' B' बटे QR, ठीक है, बराबर FV' बटे RF। ठीक है प्यारे बच्चों, परंतु QR काय के बराबर होता है, AB के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, QR की जगह AB लिखेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, A' B' P और त्रिभुज लेंगे ABP। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, अनुपातिक होंगी। अनुपातिक, मान लो इसका अविलंब लिया तो इसका क्या आएगा, अविलंब, इसका आधार लिया तो इसका भी क्या जाएगा, आधार। अब देखिए इस समीकरण के दोनों पक्ष कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक और मक्खन है, मक्खन की तरह, बहुत सिंपल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ना है केवल आपको। ठीक है, ओके, कहीं पे डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, FV' ये रहा, FV' बटे RF बराबर B' P बटे BP। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक आपको बताया था ये नेमी, ये वाली नेमी, ठीक है, छोटा है तो RF बराबर क्या होगा, PF। जो R बिंदु है वह P पे पहुंच जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो RF बराबर PF, तो RF की जगह क्या रखेंगे, PF। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं,
एफ बी डैश का मान निकालते, कैसे निकालेंगे, पूरी दूरी है पी बी डैश, पी बी डैश में से क्या करेंगे, पी एफ घटा दें तो ये दूरी आ जाएगी, वही किया यहाँ पे। तो बी डैश पी माइनस पी एफ बटे पी एफ बराबर बी डैश पी बटे बी पी, समीकरण 4। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, आपको बताया था चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, यदि दर्पण के बाईं ओर चलेंगे तो दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक, और दाईं ओर चलते हैं तो दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे बीपी डैश वस्तु है, वो सॉरी प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे ए बी का प्रतिबिंब जाके कहाँ पे बनना है, ए डैश बी डैश पे बनना है, ठीक है ना। अब देखिए ये वस्तु की दूरी है, कहां से नाप से, सभी दूरियां कहां से नापी जाती है, ध्रुव से। अब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, तो माइनस v। फोकस दूरी क्या है, f होती है, तो f। और बीपी क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी क्या होती है, u। सभी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक। समीकरण 4 में क्या करेंगे, मान रख देंगे, फिर इसको हल करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाए, माइनस यूवी प्लस यूएफ बराबर माइनस वीएफ। यूवीएफ का भाग दे देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/f प्लस 1/v बराबर माइनस 1/u। ये इधर ले आएंगे और इसका इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1/v इधर आके ये धन का हो जाएगा, 1/u बराबर ये जाके उधर क्या हो जाएगा, धन का। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, बहुत मक्खन हो गया टॉपिक, अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सभी को क्या करना था, नोट करना था। नोट किया कि नहीं किया, ओके।